So this is my first tutorial video. I am shooting it just after the introduction video. And जो मैंने आज सीखा है मैं आपको बताता हूँ. So we are starting with Midjourney. Midjourney एक फ़ोटो AI टूल है. मतलब बेसिकली हमारे टेक्स्ट को यूज़ करके, हमारे प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करके वो हमें एक इमेज बना के देता है. वैसे तो वीडियो ही बनती है बट मेजरली इमेजेस के लिए यूज़ होता है, जितना मैंने अभी तक सीखा. तो मिड जर्नी क्यों मैं यूज़ कर रहा हूँ, वाई आई एम नॉट स्टार्टिंग विद द वीडियो जनरेशन इज़, मेरा जो माइंड है, उस माइंड सेट है वो ऐसे है कि पहले प्रॉम्प्टिंग सीखनी ज़रूरी है. प्रॉम्प्टिंग आ जाएगी तो आप एक अच्छी इमेजेस बनाने के ऊपर उसको अगर हम फोकस करेंगे और जब हम धीरे धीरे उसमें बेटर बनते जाएंगे तो एग्जैक्टली हम वीडियो भी अच्छी बनाना सीख जाएंगे. क्योंकि अगर हमें प्रॉम्प्टिंग नहीं आएगी और हम सीधा वीडियो जनरेशन टूल्स को सीखना शुरू करेंगे ना, तो मुझे लगता है कि वो एक तो आपके लिए एक्सपेंसिव है, क्योंकि आपको प्रॉम्प्टिंग नहीं आती, आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है विजुअल्स के बारे में, और दूसरा एक्सपेंसिव पड़ेगा क्योंकि वीडियो जनरेशन टूल्स जो है थोड़े कॉस्टली पड़ेंगे आपको. तो इससे बेटर है अगर आप बेसिक बिल्कुल ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं, जैसे कि मैं शुरू कर रहा हूँ. तो इसीलिए मैंने सबसे पहले प्रॉम्प्टिंग अच्छे से सीखने के लिए एक फ़ोटो जनरेशन टूल को सब्सक्राइब किया है. सो मैंने मिड जर्नी को सब्सक्राइब किया है. अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा ये जो है दिख रहा है इसमें. सो दिस इज़ अ वेबसाइट. अगर आप ध्यान से देखेंगे, दिस इज़ मिड जर्नी. ये सामने इनका फ्रेमवर्क आपको दिख रहा है पूरा वेबसाइट का. पहला ऑप्शन जैसे है एक्सप्लोर में आपको दिखाया जाता है कि किस तरह की इमेजेस सबने बना रखी हैं. जैसे कि ये सारी जो इमेजेस आप देख रहे हैं ये किसी ना किसी ने बनाई है, जो ये टूल को, मिड जर्नी को या तो सीख रहा होगा या मास्टर कर चुका होगा. और उसके बाद यहाँ पे जैसे आता है क्रिएट का ऑप्शन. ये तभी मिलता है जब आप सब्सक्राइब कर चुके होते हैं, उससे पहले आप क्रिएट नहीं कर सकते. यहाँ एडिट होता है. मान लीजिए आपने कोई फ़ोटो वगैरह बना रखी है या आपकी कोई खुद की फ़ोटोज़ को आप एडिट करना चाहते हो AI टूल्स के साथ, तो उससे एडिटिंग हो जाती है. पर्सनलाइज इस टाइप का है कि आप अपने हिसाब से आपका खुद का कंटेंट वगैरह यहाँ पे सेव वगैरह कर सकते हैं. ये चैटिंग का ऑप्शन आपको दिख रहा है. ऑर्गेनाइज भी है. ऑर्गेनाइज लाइक कि आपने अपनी इमेजेस वीडियोस को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, अलग से एक फ़ोल्डर्स वगैरह बना सकते हैं आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से. एंड ये चैट है. चैट में जैसे कि लोग जो है अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं कि आज ऐसे बनाया, कल ऐसे बनाया, और आप सारे मिलकर भी एक प्रोजेक्ट पे काम सकते हैं एज अ टीम वर्क. जैसे आप PUBG गेम्स में एज अ टीम वर्क आगे बढ़ते हैं. और यहाँ जैसे टास्क वगैरह जो आपने कंप्लीट किया वो सब दिखाता है. इस सब को हम सीखेंगे अच्छे से, बाद में एक्सप्लोर करेंगे. सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो आज का ट्यूटोरियल है हमारा वो ये है. एक्सप्लोर पे जब हम जाते हैं तो हमें इतने सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ बने हुए दिख रहे हैं जो कि AI टूल से बने हैं, मिड जर्नी से बने हैं. तो अगर आप इन पे किस पे एक पे क्लिक करोगे ना, जैसे मान लो कि मैं इस मॉडल पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जैसे आपको ये पूरा पिक्चर दिखा रहा है, इस पर पूरा क्लिक करूँगा तो बड़ा सा फ़ोटो दिखा देगा. लेकिन जैसे ही मैं एग्जिट करूँगा, राइट नाउ यहाँ पे राइट साइड पे आपको प्रॉम्प्ट दिखता है. अगर आप देख सकेंगे ये वाला, इस प्रॉम्प्ट को यूज़ करके ये इमेज बनाई गई है. तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे मॉडल को, एक बार आप देख लो, फिर मैं प्रॉम्प्ट को पढ़ूँगा. इसमें रेड स्वेटर जैसा कुछ डाल रखा है इसने, येलो जीन्स है, वाइट शूज़ हैं, एंड थोड़ा सा बैकग्राउंड एक क्लाउडी सा है, मिरर्ड बैकग्राउंड लग रहा है मुझे. और उससे पहले बिल्कुल ब्लू बैकग्राउंड है. ठीक है, ये सब चीज़ें हम इसमें नोटिस कर पा रहे हैं. डार्क स्किन का एक मेल मॉडल खड़ा हुआ है यहाँ पे विदाउट हेयर्स. तो इसका अब मैं प्रॉम्प्ट पढ़ूंगा एंड वी विल सी कि क्या इस प्रॉम्प्ट के हिसाब से ये सही में उस हिसाब से बनाया गया है कि नहीं. ठीक है, तो अब मैं आपको प्रॉम्प्ट पढ़ के सिखाता हूँ, सुनाता हूँ, आई मीन. ठीक है, प्रॉम्प्ट में क्रिएटर ने ये लिखा है, मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मैसिव फ्लोटिंग मिरर. जैसे हमने कहा था मिरर था पीछे. ठीक है, विद राउंडेड कॉर्नर्स. ओके, मिरर के जो कॉर्नर्स है राउंडेड है, बिल्कुल सही है. हिज रिफ्लेक्शन इन डिफरेंट पोजेस. हाँ, रिफ्लेक्शन आ रही है नीचे मिरर में. लाइफ लाइक बॉडी लैंग्वेज. लाइफ लाइक बॉडी लैंग्वेजेस की जो वो पोज दे रहा है वो एक नॉर्मल लाइफ लाइक कैजुअल बॉडी पोज है. ठीक है, कोई वो स्पेशल कैमरे की तरफ देख के नहीं दे रहा, वो नॉर्मली खड़ा हुआ है. एंड सरियल बट रियलिस्टिक. ये इसलिए लिखा गया ताकि थोड़ा रियलिस्टिक लुक आए, क्योंकि AI को सब कुछ बताना पड़ेगा आपको, वरना वो कार्टूनिस्ट भी दे सकता है आपको. रियलिस्टिक इसलिए लिखा ताकि रियल इंसान दिखाए रेदर देन कोई कार्टून दिखाते, क्योंकि अगर आप नहीं लिखोगे तो वो कार्टूनिस्ट कैरेक्टर उठा सकता है, कोई पेंटिंग वाला कैरेक्टर उठा सकता है, वो हमें नहीं चाहिए. उसके बाद नेचुरल स्किन लिखा है. स्किन नेचुरल दिखनी चाहिए. स्किन को भी आप देखो, उसने स्पेशल नेचुरल स्किन को भी वैलिडेट करने के लिए ही लिखा है. ओके, उसके बाद लिखा है
फैशन फॉरवर्ड स्टाइलिंग, ठीक है। वाइब्रेंट कलर्स, जैसे कि कलर्स उसमें दिखाया है उसने पिंक एंड येलो डाल रखा है। सरियल बट रियलिस्टिक क्लीन ग्रेडियंट स्टूडियो बैकग्राउंड, थोड़ा स्टूडियो बैकग्राउंड इसलिए क्योंकि जब आप किसी स्टूडियो में एक मॉडल शूट देखते हो बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन होता है, वॉलपेपर्स लगाए होते हैं उन्होंने बड़े वाले, इसीलिए वो बैकग्राउंड इसके पीछे जो था वो ब्लू था बिल्कुल, मिरर के भी पीछे। उसके बाद इन्होंने लिखा है विद सॉफ्ट क्लाउड्स, क्लाउड्स थे, फ्यूचरिस्टिक मिनिमलिज्म, इसका वर्ड मतलब देखना पड़ेगा। एंड अब इसमें यह भी बताया है कि किस तरह के कैमरे से इस फ़ोटो को खींचा गया है उसको वो पिक करेगा। जैसे कि इन्होंने लिखा है रिम लाइटिंग 85 mm लेंस, शार्प फोकस, हाई एंड फैशन, एडिटोरियल, अल्ट्रा डिटेल्ड, लाइक इस लेवल की प्रॉम्प्टिंग यूज़ की गई है। मतलब आप समझ रहे हो कि बेसिकली हम जैसे सोच लेते हैं ना कि हम अगर इसको टूल को सीख रहे हैं तो हमने उसमें डाल देना कि अ गाय स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मेट्रो स्टेशन एंड वियरिंग ब्लैक जैकेट, ब्लू जीन्स, ब्लैक शूज़ एंड हेलमेट एंड हैविंग सम इमोशन लाइक क्राइंग में भी, बस हो गया। ऐसा नहीं होता, उसमें आपको सब कुछ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जैसे मैं इसको देख रहा हूँ कि कौन से कैमरा, जैसे कैमरा कौन से यूज़ किया है उसने, लेंस कौन से यूज़ किया है, 35 mm, 85 mm, या फिर बैकग्राउंड ब्लर्ड है कि बैकग्राउंड क्लियर है। सिंपली ये नहीं ना लिख दिया कि स्टैंडिंग एट अ मेट्रो स्टेशन, बैकग्राउंड में ट्रेन दिख रही है कि नहीं दिख रही, बैकग्राउंड में क्या दिख रहा है, लोग दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, वो भी खाली रखना है, सब कुछ वो उसको बताना पड़ता है। ऐसा मैं देख रहा हूँ इसमें, मुझे ऐसा लग रहा है देख के। तो ये एक एग्जांपल था। एक एग्जांपल आपको और देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे एक लड़की का इसने बनाया है, आई गेस, नहीं ये वाला नहीं, हम दूसरा देखते हैं। जैसे कि हाँ, जैसे कि एक पिक्चर आप ये देखिए, इसमें आप देखेंगे आई थिंक इट्स अ फादर एंड सन फोटोग्राफ, ठीक है। एआई से बनाई गई फोटोग्राफ है ये, और ब्राउन जैकेट इन्होंने डाल रखी है, बियर्ड है, बच्चे का फेस क्लीन है, फादर के वाइट हेयर्स हैं, बैकग्राउंड बिल्कुल ब्राउन एंड नॉर्मल है, दोनों स्माइल कर रहे हैं, ठीक है। तो एक नॉर्मल फोटो लग रही है। अब इसका प्रॉम्प्टिंग हम देखते हैं कि इन्होंने कैसे किया होगा, ठीक है। तो मैं रीड करूँगा आप सभी के लिए। तो प्रॉम्प्टिंग इस तरह से किया गया है कि अ वर्टिकल पोर्ट्रेट, ठीक है, ऑफ अ जॉयफुल ब्लैक फादर, ठीक है, एंड सन ब्रेसिंग वार्मली, बोथ विद जेन्युइन स्माइल्स, दोनों स्माइल कर रहे हैं। द चाइल्ड्स फेस रेस्टिंग जेंटली ऑन फादर शोल्डर, मतलब फादर के शोल्डर के ऊपर आना चाहिए बच्चे का फेस। ओह माय गॉड। कोजी न्यूट्रल टोन्ड क्लोथिंग, अच्छा न्यूट्रल टोन्ड क्लोथिंग मतलब दोनों का क्लोथिंग मैचिंग होना चाहिए। उसके बाद सॉफ्ट नेचुरल इंडोर लाइटिंग, मतलब घर की लाइटिंग, जैसे मेरे घर की विंडो लाइट आ रही है इस तरह से। ब्लर्ड होम बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ब्लरी होना चाहिए, घर का दिखना चाहिए। रियलिस्टिक फोटोग्राफी होनी चाहिए। फोकस ऑन अफेक्शन, वार्मथ एंड कनेक्शन, मतलब बाप और बेटे का कनेक्शन अच्छा दिखना चाहिए, और एक्चुअली अच्छा दिख भी रहा है। तो इस तरह से प्रॉम्प्टिंग की जा रही है। तो ये मैंने एक्सप्लोर में आपको दिखाया कि दो टॉप सिलेक्टेड फ़ोटोज़ थी ये, जो मिड जर्नी ने सिलेक्ट की हैं और अच्छी बनी हुई हैं, और इस तरह से क्लैरिफाई किया गया है प्रॉम्प्ट को। नॉर्मल प्रॉम्प्टिंग नहीं होती भाई, कैमरा बैकग्राउंड सब कुछ क्लियर किया जाता है। तो ये थी फर्स्ट डे की ट्यूटोरियल। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की हैं इस प्रॉम्प्टिंग के दौरान, जो इन्होंने 2-4 फ़ोटोज़ करी हुई हैं सिलेक्ट, उसमें क्या चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है। एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि हमेशा हर प्रॉम्प्ट की जो शुरुआत है वो ऑब्जेक्ट के साथ होती है। मतलब सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। दैट अभी तो आपने देखा कि फादर एंड किड, जो उसका सन है, फादर एंड सन डुओ की फ़ोटो थी। तो सबसे पहले शुरुआत किससे की गई? फादर, राइट। जैसे इसमें था वर्टिकल पोर्ट्रेट ऑफ अ जॉयफुल ब्लैक फादर, ठीक है। तो फादर इज़ द ऑब्जेक्ट, उसके बाद किड, फादर के बाद लिखा गया है फादर एंड सन एम्ब्रेसिंग वार्मली, दिस इज़ द फर्स्ट लाइन। तो मतलब सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या पकड़ा गया है प्रॉम्प्ट में। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? फादर एंड सन। ऐसे ही पिछली जो फोटो थी जिसमें एक मॉडल खड़ा हुआ था, उसमें भी सामने जो लड़का खड़ा हुआ था उससे शुरुआत की गई। अ ब्लैक मेल मॉडल वियरिंग कलरफुल क्लॉथ्स, हैविंग अ मिरर्ड बैकग्राउंड एंड प्लेन स्टूडियो बैकग्राउंड, स्टैंडिंग ऑन द मिरर, क्लाउडी, हैविंग रिफ्लेक्शन ऑफ द मेल मॉडल ऑन द मिरर। इस तरह से था, मतलब शुरुआत हुआ मेल मॉडल के साथ। तो दैट इज़ अ थिंग कि ऑब्जेक्ट को सबसे पहले वो शुरू करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, सामने क्या दिख रहा है,
जो चीज़ मेन है वो क्या है, फोकस वाली चीज़ क्या है, दैट इज़ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के साथ प्रॉम्प्टिंग हमेशा शुरू करनी है, बैकग्राउंड के साथ शुरू नहीं करनी है। प्रॉम्प्टिंग हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ शुरू करनी है, जैसा कि मैंने सीखा। तो सबसे पहले प्रॉम्प्ट स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। उसके बाद जब हम ऑब्जेक्ट के बारे में सब कुछ बता देते हैं, उसका कलर, उसका डिज़ाइन, उसका लुक, वो कैसा दिखता है, वो कर क्या रहा है, उसके बाद आसपास का, जैसे कि वो कहाँ पे खड़ा है, लैंड क्या होगी, राइट। देन उसके फ्रंट का, उसके बैक पे क्या है, जैसे फ्रंट में उसके कुछ आपको रखना है कि नहीं रखना है, कि फ्रंट में कोई साइकिल चला रहा है, कोई लड़का खड़ा हुआ है, जैसे मान लो कि कोई एक इंसान है जो जंगल की तरफ जा रहा है, तो उसके फ्रंट में क्या है, उसके फ्रंट में कोई एनिमल खड़ा हुआ है कि नहीं खड़ा हुआ, बैकग्राउंड में कोई एनिमल खड़ा हुआ है कि नहीं खड़ा हुआ। आपको फ्रंट फेसिंग चाहिए, बैकग्राउंड बैक फेसिंग, उसके आप उसकी पीठ से फोटो ले रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा कैप्चर्ड फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द मॉडल या ऑफ द गाय, ऑफ द एनिमल, वट एवर। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अभी हम धीरे धीरे इसको सीखते चले जाएंगे। और भी एग्जांपल्स जैसे मैं देखूंगा प्रॉम्प्टिंग में आपके साथ शेयर करूंगा। आई होप ये वीडियो जो फर्स्ट वीडियो है आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही जैसे मैं सीखता जाऊंगा मैं आपको सिखाता जाऊंगा। दिस इज़ डे 1 फर्स्ट वीडियो, एंड आपको मिलता हूँ मैं अगले दिन अगली वीडियो के साथ।